रास ग्रंथ की वाणी यही दर्शाती है कि जिस तरह से सखिया बांसुरी की आवाज़ सुनते ही योग माया में प्रवेश करते हैं, अपने प्रियतम के पास जाकर प्रेम और आनंद का रस लेती है, उसी तरह से हमारी आत्मा इस जागनी ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी को सुनकर अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की अनुभूति करे। रास ग्रंथ के प्रारंभिक प्रकरणों में यही बात बताई गई है कि जागनी ब्रह्मांड में माया और हमारे बीच में संबंध क्या है। इसीलिए पहली चौपाई में कहा, हवे पहला मोह चलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह चलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दवानल वाले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। और सब सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं, ए माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। माया से कोई अपने बल से निकाल नहीं सकेगा। इंद्रावती जी ने स्वयं कहा है, बाहे ग्रही लाई निसरी, मैं ऋण युद्ध किधा फरी फरी। पछे गत मत मारी हरी, लाई बस पोताने करी। और तो और जिस तन में श्यामा जी की लीला हो रही है, पहले जामे में उस तन को भी माया में 40 साल तक की उम्र तक न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। जब धामधनी उस दिल में बस गए तो भी हंसी करा दी गई। किसने कराई? इस माया ने कराई कि मेरे तन से जागनी कराओ। और सबसे बड़ी बात कि इस जागनी ब्रह्मांड में हम सोचते हैं कि कुछ दुख होता है तो क्या कहते हैं, राज जी ने हमें बहुत दुख दे रखा है। जो प्रेम का स्वरूप होगा वह आपको दुख क्यों देगा। धनी ने तो कहा है, अब दुख ना देऊं फूल पखाड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो, बुलाऊं मीठे बैन, बुलाऊं मीठे बैन। प्रणाम जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।